अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 33। इसमें कहता है जी आपके पास है ये वाला डेटा, आपने फाइंड आउट करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ आर एक्स ऑन वाई और शो करना है ये बराबर है यू ऑन वी का या वी ऑन यू, यू ऑन वी। इस पे अब पहले तो एक्स ऑन वाई फाइंड आउट कर लें, फिर इसके बाद हम अगली बात कर लेते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए मैंने ये पहले दो सम तो वैसे काउंट कर लिए। अब हमें फार्मूला लिखना है, फार्मूला के अकॉर्डिंग जो चीज़ें ज़रूरत होंगी वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। फार्मूला क्या है? सिंपल फार्मूला जो हर क्वेश्चन में यूज़ करते हैं, माइनस सम ऑफ एक्स डिवाइड बाई एन इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर इंटू एन सम ऑफ वाई स्क्वायर माइनस सम ऑफ वाई होल स्क्वायर। ये आ जाएगी ये आपकी, इसमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है। अब ये वैल्यूज़ हमें चाहिए जिनके साथ सिग्मा लगा है। सिग्मा लगा एक्स वाई के साथ एक्स वाई वाला कॉलम चाहिए हमें, और सिग्मा लगा एक्स के साथ वो ऑलरेडी हमने काउंट कर लिया, वाई के साथ वो भी काउंट कर लिया, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाला कॉलम भी बना लेंगे, ठीक है। और सम ऑफ एक्स होल स्क्वायर लेना है ना, तो सम ऑफ एक्स है इसका होल स्क्वायर ले लेंगे, सम ऑफ वाई स्क्वायर वाई बना लेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर रह गए हैं। पहले तो इसको बना लेते हैं। अब 56 को मल्टीप्लाई करके 54 से ये आपने लिख लेना, ये आ गया जी। एक्स वाई वैल्यूज़ को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये आ गया जी 3024। 56 को 54 से किया मल्टीप्लाई। अभी आगे चाहिए हमें एक्स स्क्वायर का कॉलम, एक्स वाली वैल्यूज़ का स्केल लेते जाएंगे। 56 का स्केल लूँगा तो ये आ गया जी मेरे पास 31 36। इसी तरह वाई वैल्यूज़ का भी स्केल लेना है। 54 का मैं स्केल ले लेता हूँ, दैट इज़ मेरे पास आ रहा है 2916। अब ये तीनों कॉलम आपने इसी तरह नीचे को काउंट कर लेने, मैं भी काउंट कर लेता हूँ वीडियो पॉज करके। अच्छा जी, ये मैंने सारे काउंट कर लिए हैं, सम भी इनके साथ कॉलम भी कर लिए हैं। ये देख लें, अपने भी चेक कर लें, ठीक है। हो सकता है मेरे में भी अगर कोई गलती हो तो वो अपने में नहीं करनी, ठीक है। इसका भी कर लिया लास्ट तक, ये भी ठीक है। मैंने एक एक खुद काउंट किया है ताकि गलती का कोई चांस ना रहे, ठीक है। सारे कॉलम्स का मैंने 15792 है, ये क्या हो गया 92 है। चले मैं इसको सेट कर दूँगा खुद ही, 15792। अब ये सारी वैल्यूज फार्मूला पुटअप कर लेते हूँ। एन क्या है 1 2 3 4 5 6 7 है ना एन। सम ऑफ एक्स वाई जो है वो 18 568 है, माइनस सम ऑफ एक्स है 392, सम ऑफ वाई है 328। तो ये आ जाएगा आपके पास एन इंटू सम ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 22112 माइनस सम ऑफ एक्स दैट इज 392 का स्क्वायर। और आगे आ जाएगा 8 इंटू सम ऑफ वाई स्क्वायर दैट इज 15792 माइनस सम ऑफ वाई दैट इज 328 का स्क्वायर, ठीक है। चलें इसको काउंट कर लेते हैं, ब्रैकेट स्टार्ट करके वैल्यूज पुट अप कर लेता हूँ। 7 मल्टीप्लाई बाई 18 568 माइनस 392 मल्टीप्लाई बाई 328, ब्रैकेट क्लोज करूँगा, डिवाइड प्रेस करूँगा, फिर स्क्वायर रूट स्टार्ट करके इसमें दो ब्रैकेटें आपने स्टार्ट लेनी है, ठीक है। एक इसकी अपनी होगी, दूसरी हमने ये वाली, ठीक है।
8 मल्टीप्लाई बाई जो दूसरी स्टार्ट किया वो भी एंड करेंगे यहाँ पे आके, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई बाई 2 112 माइनस 392 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ये मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। फिर एक और ये वाली स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाली 8 मल्टीप्लाई बाई 15 792 माइनस 328 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, एंड वाली भी और वो वाली भी जो इसकी अपनी थी। तो ये आ रहा है 0.07 इंटू 18568 माइनस का 392 मल्टीप्लाई बाई 328, अच्छा जी 8 1 2 3 4 6 7 वैल्यूज़ हैं तो एन 7 रखना था, मैंने 8 रखा है। हर जगह मुझे अभी 7, सॉरी ये पीछे ठीक है, यहाँ पे गलती की है, ये 7 रखना था। अभी कितना आ रहा है 0.769। अगर आप 2 डिजिट तक फिक्स करेंगे तो 0.77 आ जाएगा, ठीक है। अभी मैं 3 तक ही रखूँगा, ठीक है। अगर आप 2 तक रखेंगे तो 0.77 आ जाएगा, उसका भी कोई मसला नहीं। बस आपने इसका और दूसरे u और v का दोनों का सेम बना के दिखाना है, प्रूव करना है, ठीक है। चलिए मैं u और v के लिए भी कर लेता हूँ। u और v के लिए यहाँ पर मैं करूँगा, उसने कहा u आपने रखना है कुछ इस तरह से, u होगा आपका और v होगा। u किसके बराबर होगा 4x माइनस 150, ठीक है। और v होगा आपका जी, ये होगा 2y माइनस 50, ठीक है। चलिए इनकी मैं एक एक वैल्यू आपको काउंट कर के बता देता हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे। देखो आपने इस तरह रख लिया ना, ये यहाँ पे आपने 4x आपने लिखना है 4 मल्टीप्लाई बाई x, x की वैल्यू क्या है 56 है, माइनस 150 लिख देना, ठीक है। इसको और ज़्यादा आसान भी मैं आपके लिए बना देता हूँ, जो समझने वाले स्टूडेंट वो समझ जाएंगे फिर, ठीक है। देखो आपने अभी इसको छेड़ना नहीं है, अभी ऐसे ही आ गया। उसके बाद आपने कैलकुलेटर का ये वाला बटन प्रेस करना है, ये वाला, ये इस तरह प्रेस करेंगे तो 56 पे आके आपने अगली वैल्यू लिख देनी। अगली वैल्यू क्या है, वो भी 56 है, तो ये 74 नीचे भी आ जाएगा। उससे अगली वैल्यू क्या है, मैं इसको बराबर रख लूँ, ठीक है। ये भी 56 थी। अब नेक्स्ट है 62। अब यहाँ पे आपने इसको रिमूव करके 62 लिख लेना है, एंटर करेंगे तो ये 98 आ जाएगा। इसी तरह सारी वैल्यूज़ आपने काउंट कर लेनी है, ठीक है। अब इसका एक और आसान तरीका ये, आप 62 को पहले लिख लें, 4 को बाद में लिखें, इससे रिमूव करने में आसानी होगी। कैसे मैं आपको बताता हूँ। 4 तो है ना, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तब भी 12 आना है, 3 को 4 से कर लो तब भी 12 ही आना होता है, ठीक है। अब 4 को बाद में मल्टीप्लाई कर लो, कोई मसला नहीं है, तब भी आंसर सेम ही रहना है, 98 ही आ रहा है, ठीक है। अब आपको रिमूव करने में आसानी होगी। देखें नेक्स्ट है मेरे पास 16 ना, ठीक है। यहाँ पर ये वाला बटन में प्रेस करता हूँ। अब मैं 62 की जगह 60 कर देता हूँ, चले ये ले 90 आ गया। इसी तरह y की वैल्यूज़ भी आपने खुद काउंट कर लेनी है। एक दो मैंने निकाल देता हूँ, चलिए। y क्या है 2y, ठीक है। मैं 2 को बाद में लिखूँगा, इससे क्या आसानी हो जाएगी। पहली y की वैल्यू क्या है 54 है, 54 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 50, ये आ रहा है 58। अब इससे नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, नेक्स्ट है 44 है ना। अब इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके नेक्स्ट 44 है, मैं 5 की जगह 4 डाल देता हूँ, ये 44 बन गई।
अब एंटर करता हूँ तो ये 38 आ रहा है। इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ ये आपने पुट करके सारा कॉलम बना लेना है। अब नेक्स्ट है यू हमें चाहिए, और क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, यू वी चाहिए होता है। यू और वी की वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 74 मल्टीप्लाई बाई 58 दैट इज़ 4292। ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके पहले ये कॉलम बनेंगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते जाएंगे। 74 मल्टीप्लाई बाई 38 2812। ठीक है, अब आगे हमें चाहिए यू का स्क्वायर और वी का स्क्वायर वाला कॉलम। यू क्या है, पहला यू है जी आपका 74, इसका स्क्वायर लूँगा तो ये 5474 आ रहा है, सॉरी 5476 आ रहा है। नेक्स्ट भी 74 है, इसका भी यही आ जाएगा 5476। अब इसी तरह वी वाले कॉलम का स्केल लेते जाएंगे। 58 का स्केल लें, ये 3364 आ रहा है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वी है 38, इसका स्केल ले लेता हूँ मैं तो ये 1444 आ रहा है। अब ये तीनों चारों कॉलम मैं खुद ही काउंट कर लेता हूँ, आप भी साथ साथ काउंट कर लें। ठीक है, मैं वीडियो पॉज करके एक एक चीज़ काउंट कर लेता हूँ ताकि टाइम बच सके। अच्छा, ये देखें, ये मैंने सारे कॉलम्स काउंट कर लिए, फिर भी ना कई बार मेरे से गलती होती है, मैं डबल टाइम काउंट करता हूँ। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हुई है। अच्छा, ये देखें, एक एक चीज़ मैंने काउंट कर लिया, आपने मे भी कर लिया होगा। ये लास्ट वाला कॉलम है, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला, इससे पहले वाला। ठीक है, अच्छा, इसको ना मैं थोड़ा सा टेबलेट भी कर लूँ ना कुछ इस तरह से, ताकि और क्लियर नज़र आए कि नीचे हमने सम किया हुआ है। यहाँ पे लिख भी लें, खैर है, यहाँ पे लिख देना टोटल है ये टोटल मैंने लिख दिया। अब इसको फार्मूला में पुटअप कर लेते हैं। कोरिलेशन फॉर यू ऑन वी, वी ऑन यू हो या यू ऑन वी हो, कोरिलेशन कोफिशिएंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक्स ऑन वाई हो या वाई ऑन एक्स हो, बात एक ही रहती है। चलिए, ये यू ऑन वी है, इसको कर लेते हैं। अब जिस तरह आपने एक्स वाई यूज़ किया है, यहाँ पे आपने यू वी यूज़ करना है, बस फार्मूला में फ़र्क यही है। एन सम ऑफ यू वी माइनस सम ऑफ यू इंटू सम ऑफ वी डिवाइड बाई एन इंटू सम ऑफ यू स्क्वायर माइनस सम ऑफ यू होल स्क्वायर सम ऑफ वी एन इंटू सम ऑफ वी स्क्वायर माइनस सम ऑफ वी होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई की जगह पे यू वी लिखा है, फार्मूला मुझे पुराना ही याद है। अच्छा, इसमें ये वैल्यूज़ कितनी, अब वो गलती नहीं करनी जो पिछले क्वेश्चन में कर दी है। 7 है ना, हर जगह 7 ही रखना है। उसका इधर 8 तो नहीं रख दिया था, हाँ उसमें ये देखे ना, इधर भी 8 रख दिया था नीचे, इसको भी 7 कर लेना है आपने। चलिए, ये भी देख लीजिए, मैं बाद में रिमूव कर लूँगा, आपको सारे नोट्स भी दे दूँगा। ठीक है, यू वी क्या है, सम ऑफ यू वी है जी आपका 244 माइनस सम ऑफ यू दैट इज़ 518 एंड सम ऑफ वी 306। ये एन है जी आपका 7 इंटू सम ऑफ यू स्क्वायर दैट इज़ 40892 माइनस सम ऑफ यू दैट इज़ 518, इसका स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज किया, इंटू 7 इंटू सम ऑफ वी स्क्वायर, सम ऑफ वी स्क्वायर है जी आपका 15068 माइनस सम ऑफ वी दैट इज़ 306, इसका स्क्वायर। ठीक है, ये सही तरह से मेरे से डला नहीं है। चलें, इस सारे का स्क्वायर रूट भी है साथ।
अब ये फार्मूला को हम डायरेक्ट काउंट कर लेते हैं, ये सारे डेटा को आ जाएँ जी। ये ब्रैकेट स्टार्ट कर लें। इसके बाद आपने ये सारी वैल्यू लिखनी है। 7 मल्टीप्लाई बाई 244 माइनस 518 मल्टीप्लाई बाई 306, ब्रैकेट को क्लोज करना है, डिवाइड प्रेस करना, फिर आपने ये लगाना है, स्क्वायर रूट लगाना है। उसके बाद ब्रैकेट 2 स्टार्ट करनी है, किसकी, अपनी, और दूसरी हमने ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर आगे तक वो वाली है दूसरी, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई बाई 40 89 2। ये एक एक आप वर्ड पढ़ेंगे ना, एक एक डिजिट को पढ़ेंगे ना, तो इससे क्या होगा कि गलती के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरी ब्रैकेट मैंने ये यहाँ से स्टार्ट की, 7 मल्टीप्लाई बाई 15068 माइनस 306 स्क्वायर, एक ब्रैकेट क्लोज की, ये वाली जो यहाँ से स्टार्ट की थी, दूसरी इसकी अपनी क्लोज की। अब एंटर करता हूँ तो ये मेरा वही आ रहा है 0.69, सॉरी 0.769, 3 डिजिट तक। आपका 2 डिजिट तक 0.77 आएगा, ठीक है, दोनों साइडों पे। मैंने 3 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है, आप जैसे मर्जी रख लें। फिक्स करने की वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है। अगर इसी वीडियो को नीचे आप देखेंगे ना, तो पहले कमेंट में आपको वीडियो मिल जाएगी, पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करें और वीडियो देख लें। अभी ये हमने रिज़ल्ट में क्या देखा कि एज आर एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू आर यू ऑन वाई, और सॉरी यू ऑन वी, दोनों क्या है 0.769 है, 0.769 है। सो वेरीफाइड, ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर है।